नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द एब्सोल्यूट ट्रेडर्स पर। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि हम ट्रेडिंग में एक प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह कैसे अपने सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हैं। कैसे हम एक प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह मल्टी टाइम फ्रेम, मल्टी स्टॉक, मल्टी मल्टी स्क्रिप्ट को देख सकते हैं, उनको सेट कर सकते हैं, जिससे कि हमें ट्रेडिंग में आसानी हो सकेगी। मित्रों, आप देखते हैं कि जैसे कि मान लीजिए हमें कमोडिटीज़ में करना है, तो हम चाहते हैं कि क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस दोनों को हम देख सकें, आसानी से दोनों को ट्रेड कर सकें। तो उसके लिए यूज़र्स क्या करते हैं, क्रूड ऑयल सेलेक्ट करते हैं, फिर उसका टाइम फ्रेम सेलेक्ट करते हैं और फिर उसमें अपना जो भी टेक्निकल्स हैं वो लगाते हैं। और फिर उसके बाद जब दूसरा उन्हें कोई कमोडिटी देखना होता है, मान लेते हैं गोल्ड देखना है, तो फिर गोल्ड लगाते हैं। फिर उसमें ट्रेंड लाइन, अदर टेक्निकल्स या सेटअप जो भी करना होता है वो करते हैं। मान लीजिए किसी लेवल पे अब हमको वेट करना है कि इस लेवल पे आएगा तो हमारी ट्रेड बनेगी, क्योंकि ट्रेड हमेशा तो रहती नहीं। तो उस लेवल तक पहुंचने तक हम सभी में या तो वेट करें या हम क्या करें, एक साथ अगर हमारे किसी तरह लग जाएं तो हम इजीली उनको देख सकते हैं और जो जो भी हमारे लेवल पे होगा हम उनको ट्रेड कर सकते हैं। जैसा कि निफ्टी में भी हम देखते हैं, निफ्टी या बैंक निफ्टी में अगर हमें करना है तो निफ्टी में देखिए सारे कंपोनेंट आते हैं। तो हम क्या करें, अगर हमारे लिए ये हो जाए कि हमें एक ही स्क्रीन पे निफ्टी बैंक भी दिख जाए, एक ही स्क्रीन पे मिड कैप निफ्टी भी दिख जाए, एक ही स्क्रीन पर आईटी भी दिख जाए, तो अगर हम देख लेंगे कंपोनेंट वीक हो रहे हैं तो हमारा मेन इंडेक्स भी वीक होता नजर हमें आएगा। तो इस तरह की बहुत सारी जो एडवांस टेक्निक है वो बहुत सारे यूजर्स को नहीं आती है। तो उन्हीं यूजर्स की जो प्रॉब्लम्स है उनको हेल्प करने के लिए आज मैंने ये सेशन बनाया है। तो इसमें हम लोग अभी देखेंगे कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं और कैसे हम एक प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह हम भी अपने ट्रेडिंग स्किल को एडवांस फॉर्म में कर सकते हैं और हम अपनी ट्रेडिंग को उससे थोड़ा सा मोर एफिशिएंट बना सकते हैं। तो मित्रों, इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि या तो आप ट्रेडिंग व्यू का आप पेड प्लान लें। अगर फ्री वर्जन में आपको जाना है तो एंजल ब्रोकिंग बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ देता है। और एंजल ब्रोकिंग अकाउंट ओपन करने के लिए मैंने नीचे एक लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप चाहें तो वहाँ से अकाउंट ओपन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। और कभी भी आप मुझसे हेल्प भी ले सकते हैं। अगर आप हमारे थ्रू अकाउंट ओपन कराते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पे आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। कोई भी टेक्निकल इश्यू हो तो मैं उसमें आपको सॉर्ट आउट भी करा सकता हूँ। मैं एंजल की टीम से भी आपको कॉल बैक करा सकता हूँ। फ्रेंड्स, कुछ लोग जैसे कि निफ्टी में ट्रेड करते हैं, तो वो अलग अलग टाइम फ्रेम पे चार्ट्स को देखना चाहते हैं कि अलग अलग टाइम फ्रेम पे वो देख करके बेहतर एनालिसिस कैसे कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, डेली टाइम फ्रेम में देखा हमने। तो डेली टाइम फ्रेम में देखा कि ये एक मेजर रेजिस्टेंस जोन था, ठीक है। तो अब यहाँ पे मान लो मेजर यहाँ पे किसी को सपोर्ट या रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है, तो वो सबसे पहले इसमें जो हायर टाइम फ्रेम होगा उसमें ड्रॉ कर लेगा। मान लो ये मैंने एक ट्रेंड लाइन देख लिया, इसको टेक्निकल एनालिसिस से मत जोड़िएगा, मैं सिंपल ऐसे समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ कि इसको इस प्रकार से मान लीजिए जोड़ लिया। अब यहाँ पर प्राइस एक्शन कैसा बनेगा, तो जब चार्ट यहाँ पर आएगा तभी दिखेगा, फिर उसको देखने के लिए हमें लोअर टाइम फ्रेम में जाना पड़ता है। दूसरा, मान लो हमने इसमें एक जोन, एक सप्लाई जोन बनाने की कोशिश किया कि जो आज जैसे कि मार्केट में हुआ था, अगर हम इसको पकड़ना चाहें तो ये लगभग हमारा ये जोन आएगा, ये इस तरह से, ठीक है। तो अभी देखिए जैसे ये आज मार्केट ने इस जोन को टच किया था फिर नीचे आया था, इसको देखने के लिए हमें हाई टाइम फ्रेम में जाना पड़ेगा। अब उसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए मान लीजिए हमने 15 मिनट में लगाया। अब ये देखिए 15 मिनट का चार्ट लगाते ही चीज़ें आपको क्लियर हो गई। देखिए इस कैंडल में रिजेक्शन मिला था, इस कैंडल में रिजेक्शन मिला और यहाँ से डोजी बना के फिर ये डोजी को कंफर्म करके मार्केट नीचे आ गया। तो यानी इस डोजी कंफर्मेशन के बाद आप इसमें एक प्रॉपर एंट्री बना सकते थे। तो इस तरह की एनालिसिस करने के लिए आपको चार्ट सभी टाइम फ्रेम में अगर दिखता है तो बहुत आसान हो जाता है। इसके लिए देखिए यहाँ पर एक ये बॉक्स बना हुआ है, ये जो स्क्वायर बना हुआ है इस पे आप क्लिक करिए और इसमें क्लिक करने पे जितने भी आप टाइम फ्रेम में जो भी चाह रहे हैं, मान लो अभी हम दो पार्ट में चाह रहे हैं। अभी हम चाह रहे हैं कि एक हमारा 15 मिनट में आए और एक हमारा 1 घंटे के आए। तो देखिए जिसमें भी टाइम फ्रेम जो सेट करना है उस चार्ट पे पहले क्लिक करिए और फिर यहाँ टाइम फ्रेम में जाइए। इस पे मान लीजिए मैंने कर दिया 1 आवर टाइम फ्रेम, ओके। तो ये 1 आवर टाइम फ्रेम में आपको दिखाएगा जो भी चीज़ें इसमें बन रही हैं, ठीक है। अब हम चाहते हैं दूसरे वाले चार्ट में हमारा 5 मिनट का टाइम फ्रेम आ जाए। 5 नहीं, 15 मिनट ही मैं पहले करता हूँ। ये मैंने इसको
पहले तो इसको आप स्क्रिप्ट चेंज करें, इसको लाएं निफ्टी, ये निफ्टी आ गया। ओके, और ये 50 मिनट, यहाँ से आप 50 मिनट सेलेक्ट कर सकते हैं और ये आपका 15 मिनट चार्ट आ जाएगा। ओके, तो देखिए दोनों के करेक्टरिस्टिक में चेंजेस आ जाएंगे, दोनों में कैंडल्स के शेप में चेंज आ जाएगा और कैंडल्स के अनुसार आप फिर डिसाइड कर पाएंगे कहाँ पे किसको कैसी आपको एंट्री लेनी है। अब मान लीजिए हमें और इसको क्लोजली देखना है और हम कम टाइम फ्रेम में जाना चाह रहे हैं, तो हम इसके लिए इसमें चार्ट्स का नंबर्स बढ़ाना हमको पड़ेगा। मान लीजिए हम ये 4 वाला कर लेते हैं, ये देखिए इस तरह से आ गया। अब इसमें हमारा देखिए 1 आवर चार्ट है और इसमें आपका 15 मिनट है, और इसमें पहले तो मैं निफ्टी लाता हूँ। वैसे आप कोई भी स्क्रिप्ट किसी में ला सकते हैं, अलग अलग भी आप ला सकते हैं, और इसको मैंने किया 5 मिनट। ओके, इसको हमने 5 मिनट में कर लिया, और इसको हम और क्लोजली देखना चाहें तो हम 1 मिनट भी लगा सकते हैं। ये देखिए हमने इसको 1 मिनट में चार्ट को लगा लिया। बट 1 मिनट में आप बहुत बेहतर से देखिए, ये देखिए मैंने लगा दिया। फिलहाल समझना नहीं समझना एक अलग केस है। देखिए पहले इसको मैं निफ्टी में कन्वर्ट करूँ तो बेहतर आएगा। ये देखिए, ठीक है, ये निफ्टी में कन्वर्ट हो गया। ओके, और निफ्टी का ये 1 मिनट चार्ट है। ओके, तो 1 मिनट, अब आप यहाँ पे आ जाइए। देखिए ये सारे रिजेक्शन इसमें आपको बहुत क्लियरली दिखेंगे 1 मिनट में जो यहाँ पे हुआ, ठीक है। और 5 मिनट में अगर उसी टाइम फ्रेम में, ये देखिए 5 मिनट में है, और इसमें आएंगे 15 मिनट में है, ये आपका 1 आवर है। तो लोग जो बड़ा टाइम फ्रेम होता है वो लीडिंग टाइम फ्रेम होता है, बट ज़्यादा एक्यूरेट एंट्री के लिए हम जितना टाइम फ्रेम में जाते हैं उतनी ही एक्यूरेट एंट्री होती है, उतना ही स्टॉप लॉस हमारा कम होता है, उतना रिस्क रिवार्ड बढ़ जाता है, इसलिए मल्टी टाइम फ्रेम लोग यूज़ करते हैं। अब एक दूसरे उदाहरण मल्टी स्क्रिप्ट के उदाहरण के साथ मैं आपको समझाना चाहूँगा कैसे आप कई स्क्रिप्ट को एक साथ लगा सकते हैं जिससे कि आप बेहतर ट्रेडिंग स्किल अपनी कर पाएँ। अब देखिए इसके लिए फिर से आप उसी स्क्वायर बॉक्स पे जाएँ, और मैं इस बार चाह रहा हूँ बैंक निफ्टी को मैं वॉच करूँ और 2 कम से कम मेजर मैं ऐसे स्टॉक लूँ जिनका बैंक निफ्टी पर सबसे ज़्यादा प्रभाव रहता हो, सबसे ज़्यादा वेटेज रहता हो। ऐसे स्टॉक को लेकर के फिर हम बैंक निफ्टी एनालिसिस कर सकते हैं। अब इसके लिए देखिए जो नीचे मेन है जिसको मुझे एग्जीक्यूट करना है, वहाँ पे देखिए अभी निफ्टी है, इस पे मैंने टच किया इस बॉक्स पे, और उसके बाद मैं निफ्टी की जगह यहाँ पर निफ्टी बैंक ले लूँगा। इसमें बैंक निफ्टी के नाम से आएगा, ये देखिए आ गया। अभी बैंक निफ्टी का है, मैं इसको 5 मिनट में कन्वर्ट कर ले रहा हूँ। मैं सेम टाइम फ्रेम में इसको देखूंगा, जिन टाइम फ्रेम में इनकी स्क्रिप्ट को भी देखूंगा, फिर देखेंगे दोनों में क्या चेंजेस आ रहे हैं। ओके, अब मैं इस बॉक्स पे गया फर्स्ट वाले पर, और इस बॉक्स में मैंने सबसे ज़्यादा जो वेटेज है वो एच डी एफ सी बैंक का है। ओके, तो हम इसमें एच डी एफ सी बैंक को लगाएंगे, एच डी एफ सी बैंक लिमिटेड, और इसका भी टाइम फ्रेम हम 5 मिनट कर लेंगे। ये देखिए, ओके, इसका भी हमने टाइम फ्रेम वही कर लिया। फिर नेक्स्ट बॉक्स को हमने टच किया, और फिर यहाँ पे हम ले लेते हैं एक्सिस बैंक, एक्सिस बैंक लिमिटेड। ओके, और इसका टाइम फ्रेम तो ऑलरेडी 5 मिनट है। अब देखिए जहाँ से आज एक मेजर फॉल हुआ था, ये 10-25 के आसपास, इस 10-25, 10 से 10-25 के बीच में हम अगर अन्य स्क्रिप्ट में भी देखें, क्या हमें सिमिलर पैटर्न कुछ ऐसा मिलता है इसमें? ये 10-25, ओके, ठीक है, ये एक्सिस बैंक हो गया। देखिए 10-25 की कैंडल है, और 10-25 की कैंडल ये है एच डी एफ सी बैंक की। ओके, और 10-25, 20-25 ये कैंडल है आपकी बैंक निफ्टी की। अभी देखिए 10-25 पे अगर हम एक्सिस बैंक में देखें तो प्रॉपर एक इनगल्फिंग कैंडल बना हुआ है, बेरियस इनगल्फिंग कैंडल बना हुआ प्रॉपर है। ओके, ये यहाँ से एक नीचे जाने का यहाँ से संकेत मिलता है कि अब यहाँ से प्राइस का नीचे जा सकता है, और हमारे स्ट्रेटजी में भी यही होता है कि इनगल्फिंग कैंडल अगर बनता है फिर रिट्रेस करता है
तो उस रिट्रेस में हम एंट्री करते हैं और ऊपर वाले के स्टॉप लॉस के साथ। तो देखिए एक ये आपका कंपोनेंट ऑलरेडी वीक हो चुका था। और अब इसमें आ जाएँ तो 10-25 वाली कैंडल, तो इसमें बहुत छोटी-सी स्टार टाइप की कैंडल बनी है, उससे कुछ डिसाइड हम नहीं कर पाएँगे। नेक्स्ट देखिए एक रेड कैंडल बनती है, इससे भी नहीं हो पाया, बट उससे नेक्स्ट जो 10-35 की कैंडल है, ये इसने लगभग कन्फर्म कर दिया कि मार्केट अब यहाँ से नीचे जा सकता है। तो 2 में देखिए करेक्शन एक साथ हुआ, तो 10-35 पे यहाँ देखेंगे आप, ये बैंक यहाँ पर आ चुका था, ठीक है? तो आप यानी इस कैंडल में अगले नेक्स्ट आप एक एंट्री कर सकते थे और ऊपर के स्टॉप लॉस के साथ। यानी इन 2 के ट्रेडिंग सिग्नल से आप इस तीसरे में आराम से ट्रेड कर पा रहे थे। तो मित्रों इस तरह की स्मार्ट स्किल आप तभी यूज़ कर पाएँगे जब आप स्मार्ट तरीके से टेक्निकल्स को, टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ कर पाएँगे, तभी आप उनसे कुछ अच्छा सीख सकते हैं। अब इसमें मैं कुछ नॉलेज और जोड़ना चाहूँगा, कुछ आप लोग बहुत स्मार्ट तरीके से देखते होंगे लोगों को काम करते हुए। जैसे कि वो क्या करते हैं, पहले मेजर टाइम फ्रेम में देखते हैं, मान लो मैंने 1 आवर टाइम फ्रेम लगाया और इसके जो भी टॉप या बॉटम लेवल्स होते हैं उनको वो एक इस कह सकते हो कि रेक्टेंगल फॉर्म, एक एरिया फॉर्म से जनरेट करते हैं। वो क्यों करते हैं मैं ये भी बता दे रहा हूँ। जैसे कि मान लो एक ये एरिया तो कॉमन उतना नहीं है, एच डी एफ सी बैंक, ओके, मैं इसकी जगह पे लेता हूँ बैंक निफ्टी। ओके, बहुत ईज़ी हो जाएगा आपके लिए समझना, अगर इन सब चीज़ों को आप समझ गए तो बहुत ईज़िली आप ट्रेड भी कर सकेंगे। ये सिर्फ़ टेक्निकल्स टूल्स नहीं हैं, ये आपकी ट्रेडिंग स्किल को भी बढ़ाते हैं। तो मैं ये मान लेता हूँ कि इस एरिया को ले सकते हैं। मैंने क्या किया, देखिए डबल टॉप जैसा बना था यहाँ पे, तो मैंने इसको, एक मिनट, इस पूरे एरिया को ले लिया। देखिए प्योरली टेक्निकल एनालिसिस अलग है, उसके लिए आप अलग से चाहें तो वो ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे लाइव क्लासेस भी होते हैं, लाइव सेशंस भी होते हैं, उसमें ज्वाइन कर सकते हैं, अलग से पूछ भी सकते हैं। जैसे कि ये रेड कैंडल एक थी, देखिए इसमें टोटल सेलिंग हुई थी, यहाँ से सेलर्स टोटल डोमिनेटिंग थे। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, कुछ बायर्स ने प्रयास किया ऊपर जाने के लिए, बट देखिए सेम दूसरा कैंडल में देखिए एकदम उसी तरह को वापस कर दिया गया तुरंत, और फिर से यहाँ पे जो सेलर्स हैं वही हावी हो जाते हैं। यहाँ पे देखिए फिर से बायर्स ने प्रयास किया, बट नेक्स्ट कैंडल में फिर से वही सेलर्स ने यहाँ पर जो है डोमिनेट कर लिया। तो देखिए एक बार जब इधर सेलर्स डोमिनेट हो चुके हैं, तो फिर से यहाँ पे एक बार सेलर्स डोमिनेट होंगे। ये एक पार्टिकुलर एक पॉइंट नहीं होता, ये एक एरिया होता है, उस एरिया में जहाँ देखिए इस पूरी कैंडल में सेलर्स हावी हैं। तो जब भी प्राइस इस कैंडल के सामने आएगा फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम नॉर्मली, फर्स्ट फ्रेश जब तक ये रहेगा 1-2 बार, तब तक तो रिजेक्शन मिलेगा। जैसे ही यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे ऑलरेडी सेलर्स बैठे हुए हैं, जैसे प्राइस जाएगा इस एरिया में जो है फिर से सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। तो प्रोफेशनल्स क्या करते हैं, इस एरिया में क्या करते हैं, इस एरिया में वो सेलिंग एंट्री बनाते हैं और इसके टॉप पे एक स्टॉप लॉस लगाते हैं और फिर वेट करते हैं। और नए लोग क्या करते हैं, उन्हें लगता है कि शायद एक लाइन डाल देने से वही रेजिस्टेंस हो जाएगी, जैसे ही टच करेगा वहां से स्टॉप लॉस हिट करा लेना, और वो फिर अपने बार बार स्टॉप लॉस होते रहते हैं। तो इस तरह से छोटी-छोटी चीज़ें आप एडवांस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। मैंने जैसा कि बताया, ये एंजल के सॉफ्टवेयर में टोटली फ्री दिया गया है, चाहे जितने आप स्क्रिप्ट जोड़िए, चाहे जितने इंडिकेटर्स जोड़िए, टूल्स जोड़िए, कोई भी उसका ये लिमिटेशन नहीं है जैसा कि ट्रेडिंग व्यू में है। क्योंकि ट्रेडिंग व्यू का तो सिर्फ चार्टिंग काम है, उसका कोई ब्रोकिंग हाउस तो है नहीं, तो वो तो अपनी फीस लेगा ही लेगा। और इसमें एंजल ब्रोकिंग में अकाउंट ओपन करने के लिए जैसा मैंने बताया कि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है, आप वहाँ से ओपन कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज डाल सकते हैं, आपको कॉल बैक आ जाएगा और आपको पूरा सपोर्ट किया जाएगा अकाउंट ओपनिंग में, कि कैसे-कैसे आप ओपन कर सकते हैं, कैसे फंड ऐड कर सकते हैं, कैसे इसके टेक्निकल टूल्स को यूज़ कर सकते हैं। तो मित्रों मैं आशा करता हूँ यह सेशन आपको अच्छा लगा होगा। आपने कुछ न कुछ इससे अच्छी जानकारी ज़रूर हासिल की होगी। अगर मित्रों आपको यह सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक व शेयर करें, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए इसी तरह ज्ञानवर्धक सेशन को लाते रहें, आपके बीच में आते रहें। आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत आभार। हम लोग फिर मिलते हैं एक नए सेशन में नई जानकारी के साथ।